मंगल ग्रह 2 अप्रैल को गोचर करेंगे मिथुन राशि से कर्क राशि के अंदर, और यहां पर वो 6 जून 2025 तक रहेंगे। और आज इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं वो कौन से ऐसे लग्न की राशियां हैं जहां पर मंगल ग्रह इस गोचर के अंदर बहुत शुभ रिजल्ट्स देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मंगल ग्रह का ये जो गोचर है, जो 2 अप्रैल को कर्क राशि के अंदर मंगल आ जाएंगे और 6 जून 2025 तक जो ये इसी राशि में गोचर करेंगे, ये वो कौन सी ऐसी भाग्यवान राशियां हैं जहां पर मंगल ग्रह शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो सबसे पहली राशि जिसमें मंगल ग्रह शुभ रिजल्ट्स देंगे वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अंदर, वृषभ लगन के अंदर मंगल ग्रह जो है वो कुंडली के 12वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। 12वें और 7वें भाव के स्वामी है और तीसरे भाव में मंगल गोचर करेंगे यहां पर कर्क राशि के अंदर। ऐसे में मंगल वहां पर बैठकर सबसे पहले कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे, कुंडली के 9वें भाव को देखेंगे और कुंडली के फिर 10वें भाव को देखेंगे, क्योंकि मंगल की जो दृष्टियां होती हैं वो होती है 4थी, 7वीं और 8वीं। तो यहां पर तीसरे में बैठकर वो वहां का फल देंगे, 6ठे का फल देंगे, 9वें का फल देंगे, 10वें का फल देंगे, 12वें का फल और 7वें भाव का फल देंगे, क्योंकि वहां के वो स्वामी है। अब देखिए कैसे लाभ देते हैं ये। तो सबसे पहला तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती लेके आएंगे। लंबी और छोटी यात्राएं अगर आप करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या आपकी नौकरी कुछ ऐसी है जिसके लिए आपका वर्क टूरिंग है, तो उसके अंदर भी ये आपको बहुत लाभ देंगे। धर्म में आपकी रुचि बढ़ाएंगे, पिता के साथ संबंध बेहतर करेंगे। पिता को लेकर, अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, तो वहां पर भी मंगल ग्रह आपको शुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे में भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य चमकेगा और धर्म में आपकी बहुत रुचि बनेगी। कारोबार की दृष्टि से भी मंगल ग्रह बहुत शुभ रहेंगे। कुंडली के 10वें भाव को जब वो देखेंगे, तो यहाँ पर चाहे आप नौकरी करते हैं और चाहे आपका अपना कोई व्यापार है, वहां पर मंगल ग्रह आपको बहुत शुभ रिजल्ट्स देने वाले हैं। सरकारी और सरकारी विभाग से आपको लाभ मिलने की उम्मीदें बढ़ती हैं। ऐसे में कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, खासतौर से संपत्ति विवाद अगर कोई है, तो उसमें आपको राहत मिलेगी या वहां पर फैसला आपके हक में आने की उम्मीद बनती है। यहां पर रोग ऋण विघ्न बाधाएं दूर रहेंगी, गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे यहां पर मंगल ग्रह। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अनवांटेड एक्सपेंसेस को रोक देंगे। एक्सपेंस तो जरूर होगा, 12वें भाव का स्वामी है, शुभ है, लेकिन वो शुभ कार्यों में एक्सपेंसेस होगा। हॉस्पिटल बिल्स में कमी आएगी, यहां पर आपके जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि होगी। यहां पर अगर आप किसी फॉरेन कंट्रीज पे जाकर स्टैब्लिश होना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो मंगल का बेहतर पीरियड है। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल सपोर्टिव है जन्म कुंडली के अंदर, तो आप ये पीरियड को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप किसी फॉरेन लैंड में किसी कंपनी, किसी व्यक्ति के साथ कोई एसोसिएशन में, कोलैबोरेशन में, अलायंसेस में कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी मंगल ग्रह आपको लाभ देंगे। साथ ही साथ मंगल ग्रह यहाँ पर पति पत्नी के रिलेशंस को बेटर करेंगे। यहाँ पर आप देखिए मंगल ग्रह जो है वो आपके पार्टनर्स के साथ भी आपका संबंध जो है मजबूत करेंगे, सुखद रहेगा वो उनके साथ आपका एसोसिएशन। दैनिक रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा है, कारोबार की दृष्टि से बहुत अच्छा है, नौकरी की दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो मंगल कुल मिलाकर यहां पर आपको बड़े शुभ रिजल्ट्स देने वाले हैं। वृषभ लगन, वृषभ राशि के लोग, वो पहली राशि है जहां पर मंगल को बेनिफिट मिल रहा है। अब
बात कर लेते हैं हम अगली राशि की, जहां पर मंगल आपको शुभ रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो मंगल का शुभ रिजल्ट मिलेगा आपको इस कुंडली के अंदर, जहां पर लगन में है मिथुन राशि। मिथुन राशि अगर आपकी लगन में है तो आप मिथुन लगन के व्यक्ति हैं, और मंगल यहां पर भी शुभ रिजल्ट्स देंगे। दूसरे भाव में वो गोचर करेंगे इस अवधि में, और इस कुंडली के अंदर वो कुंडली के 11वें भाव के और कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी भी हैं दोस्तों। दूसरे में गोचर करेंगे, तो दूसरे में गोचर करके यहां पर वो कुंडली के 5म भाव को सबसे पहले एस्पेक्ट करेंगे, 8म भाव को एस्पेक्ट करेंगे और 9म भाव को एस्पेक्ट करेंगे। तो यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा वो दूसरे का मिलेगा, 5वें का मिलेगा, 8वें का मिलेगा, 9वें का मिलेगा, 11वें का मिलेगा और 6ठे का मिलेगा। ये भाव है जहां पर इनके शुभ रिजल्ट्स मिलने हैं। अब देखते हैं कि क्या शुभ रिजल्ट्स हैं। तो दूसरे भाव के रिजल्ट्स में तो धन में वृद्धि करवाएंगे। यहां पर आपने ये भी देखेंगे कि परिवार में, कुटुंब में आपका आदर सत्कार बहुत हो रहा है। आप कम्युनिकेशन से अपने पैसा भी कमाएंगे और लोगों का दिल भी जीतेंगे। संतान के साथ बहुत अच्छा सुखद आपका समय बीतेगा, उनके साथ तालमेल बेटर होगा। लव रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा पीरियड है मंगल का ये। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि जो विद्यार्थी हैं, अगर आप स्टूडेंट लाइफ अपनी लीड कर रहे हैं अभी, तो आपका पढ़ाई में फोकस बनेगा, और यहाँ पर पढ़ाई में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखा पाएंगे। आपके डिसीजन मेकिंग्स बेटर रहेंगे। यहाँ पर लंबी कोई बीमारियों से अगर आप जूझ रहे थे तो मंगल यहाँ पे सपोर्ट के लिए आके खड़े हुए हैं, और मंगल यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, दुर्घटनाओं से बचाएंगे। जो लोग किसी इनोवेशन, रिसर्च, डिजाइनिंग से संबंधित वर्क कर रहे हैं, क्रिएटिविटी से संबंधित वर्क कर रहे हैं, उनको लाभ पहुंचाएंगे। यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता के साथ संबंध मधुर होंगे, पिता का स्वास्थ्य बेहतर करेंगे। ये लंबी यात्राएं आपकी सफल होंगी, धर्म में आपकी रुचि बनेगी, गुप्त शत्रु आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, बल्कि उनका ही नुकसान होगा अगर वो आपको कुछ परेशान करने की भी जरूरत करते हैं। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं दूर रहेंगी ऐसे में, और लाभ बहुत कमाता है ऐसा व्यक्ति। लाभ भाव का मालिक दूसरे भाव में आके बैठ गया तो बड़ा शुभ स्थान है ये, और ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, लाभ कमाता है उसके अंदर। साथ में बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत मधुर रहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि मिथुन लगन वो दूसरा लगन है जिसमें मंगल का जो गोचर है कर्क राशि के अंदर, वो बहुत सुखद रहने वाला है। अगला लगन या अगली राशि जिनको लाभ मिलेगा मंगल के गोचर का, वो है कर्क लगन। जी हां, कर्क लगन में मंगल लगन में ही गोचर करेंगे। योग कारक है मंगल यहां पर इस कुंडली के अंदर, क्योंकि ये कुंडली के 5वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। तो एक त्रिकोण और एक केंद्र आ गया, स्वयं लगन में आके बैठ गए, और लगन में बैठकर चौथे भाव को, 7वें भाव को और 8वें भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लगन में बैठ गए, चौथे 7वें पर दृष्टि है, स्वयं दशम के स्वामी है, पंचम के स्वामी है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सारे के सारे केंद्रों को मंगल ने, शुभ मंगल ने यहां पर अच्छा रिजल्ट देने के लिए ठान ली है। कैसे ठानी है समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी व्यक्ति की यहां पर। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये कोई भी डिसीजन ले रहा है, कोई नए काम के लिए इनिशिएटिव लेना चाह रहा है, वो बड़ा अच्छा काम इसका हो जाएगा। यहां तक कि पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहता है या स्वयं अकेले कोई काम करना चाह रहा है, उसमें भी लाभ मिलेगा इस व्यक्ति को। चल अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। सुख जीवन के अंदर बहुत ज्यादा ऐड हो जाएगा। मां के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। मां का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मंगल यहाँ पे उसमें भी सपोर्ट करेंगे। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल बनेगा, एक बेटर बॉन्ड बनेगा यहाँ पर।
जो विद्यार्थी लोग हैं उनका अपना पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा फोकस बनने वाला है। यहाँ पर पढ़ाई में वो अच्छा परफॉर्मेंस अपना करेंगे। लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। ऐसे समय में अगर कोई लव रिलेशनशिप है तो वो मैरिज तक भी आगे प्रोसीड कर सकती है। यहां पर आप देखेंगे इस चीज को कि जो आपकी पार्टनरशिप्स है लाइफ में, अगर व्यापारिक पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर्स के साथ और पति पत्नी के आपस का तालमेल दोनों ही बहुत बेहतर रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन जो है या ये प्लेसमेंट जो है प्लैनेट का, ये दैनिक रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा है। कोई भी बड़ी बीमारी अगर है तो वो उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और मंगल यहाँ पे सपोर्टिव है, दुर्घटनाओं से भी बहुत ज्यादा बचाएगा। साथ ही साथ क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च और डिजाइनिंग से संबंधित लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर मंगल, यहाँ पर आप चाहे नौकरी करें या आप करें कोई भी अपना व्यापार, उसमें आपको बहुत लाभ देगा। यहाँ पर अपने अच्छे रिजल्ट्स देगा। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से भी आपको लाभ मिलेगा। किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या चाहते हैं कि कंपटीशन में इस समय में बैठना, तो ये आपकी किसी सरकारी पद पर अर्ध सरकारी विभाग में या सरकारी विभाग में ये आपकी नियुक्ति भी करा सकता है। कोई अगर केस आपका कोर्ट में लंबित है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यायालय से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिला है, आपके हक में रिजल्ट्स आए हैं। तो कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए मंगल बड़ा शुभ रहने वाला है। यहां पर मैं आपको अगली राशि बताने से पहले कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, अगर मंगल आपका जन्म का भी शुभ है और अब जिन राशियों की मैं चर्चा कर रहा हूं गोचर में, वहां पर भी जब ये शुभ है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन अगर मंगल आपका जन्म का अशुभ है और गोचर में ही केवल वो कुछ अवधि के लिए अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए उस राशि में आया है, तो यहां पर आप मंगल से कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना रखें। हां, सिर्फ इतना है कि जो मंगल की अशुभता है, जो मंगल की जन्म से नेगेटिविटी है, क्योंकि वो जन्म के समय किसी अशुभ भाव में था, वहां पर जरूर आपको थोड़ा लाभ मिलेगा कि उसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो ग्रह का एक शुभ होना ये भी प्रतीक है कि वो जन्म के ग्रह की नेगेटिविटी को रिड्यूस कर रहा है। ऐसे समय में उससे ये अपेक्षा करना कि वो कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मिल भी सकते हैं, लेकिन यहां पर नेगेटिविटीज को शर्तिया वो कम करेगा, क्योंकि वो इस समय शुभ अवस्था के अंदर है। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की, और सिंह लगन वो अगला लगन है जहां पर मंगल ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। यहां पर मंगल ग्रह 12वें भाव में जाके बैठ गए। अब देखिए, समझिए, जब वो ग्रह 12वें भाव में जाकर बैठ गया तो वो किस तरीके से अच्छे रिजल्ट देंगे। तो यहां पर 12वें भाव में बैठकर कुंडली में वो यहां पर 9वें भाव के स्वामी है और 8वें भाव के स्वामी है। तो इन 3 भाव के तो शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन मंगल यहां पर देख रहा है, उन दृष्टियों का भी तो साथ देगा। तो मंगल यहां पर 12वें भाव में 6ठे और 7वें को तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन चौथी दृष्टि से मंगल यहां पर 3रे भाव को भी देखेगा। 3रे भाव का रिजल्ट मिला, 6ठे भाव का रिजल्ट मिला, 7वें भाव का रिजल्ट मिला, 12वें भाव का रिजल्ट मिला, चौथे और 9वें का स्वामी है तो वहां का रिजल्ट मिला। अब देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स देगा मंगल यहां पर। सबसे पहले तो मंगल ग्रह जो है यहां पर बैठकर वो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा में बहुत हेल्प करेंगे, आपके लॉसेस घटाएंगे, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस करवाएंगे, कोई भी डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होंगे। आप किसी फॉरेन लैंड पे जाके पढ़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उसमें आपकी मदद करेंगे। आपका कोई व्यापार अपने ही कंट्री में रहकर किसी फॉरेन लैंड में किसी कंपनी के साथ, किसी एसोसिएट के साथ है, तो आप उसमें बहुत अच्छा यहां पर उन्नति कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी और बड़ी यात्राएं दोनों सफल होंगी, धर्म में रुचि बनेगी, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे,
और साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर कि आपके माता जी के साथ भी आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर हो रहा है। मदर या फादर, माँ या पिता, दोनों को अगर स्वास्थ्य में कोई इश्यू आ रहा था तो वो भी आप देखेंगे कि उसके अंदर सुधार हो रहा है। सुख जीवन में बढ़ेगा। चल अचल संपत्ति अगर आप लेने की सोच रहे थे तो बड़ा सही समय है, मंगल वहां पर बहुत मदद करेंगे। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा और साथ ही साथ यहां पर आप ये बात भी देखेंगे कि रोग ऋण विघ्न बाधाएं गायब हो जाएंगी। गुप्त शत्रु गायब हो जाएगा, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। पति पत्नी के रिलेशनशिप्स बेटर रहेंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बेटर रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपको दैनिक रोजगार की दृष्टि से ये प्लेसमेंट इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बहुत शुभ है मंगल का। तो मंगल लियो एसेंडेंट यानी सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए भी शुभ साबित होंगे। अगली वो राशि जो खुशनसीब है मंगल के गोचर में शुभ रिजल्ट्स लेने के लिए, वो है कन्या लगन वाले लोग। कन्या लगन वाले लोगों के लिए मंगल जो है ये तीसरे और 8वें स्थान के स्वामी है और कर्क राशि इस कुंडली में 11वें भाव में आएगी और 11वें भाव में बैठकर वो दूसरे भाव को, 5वें भाव को और 6ठे भाव को देखेंगे भी। तो देखिए यहां पर कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 8वें और तीसरे के तो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि वहां के स्वामी हैं। 11वें का रिजल्ट मिलेगा क्योंकि उस भाव में वो गोचर करेंगे। दूसरे, 5वें और 6ठे का मिलेगा क्योंकि वहां पर वो दृष्टि डालेंगे। कैसे मिलेगा इसका रिजल्ट वो समझ लेते हैं, बड़ा सरल है। धन का आगमन होगा, परिवार में आदर सत्कार होगा, अपने कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीतेंगे, अपने लिए नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, पैसा कमाएंगे। फिर पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेटर होंगे और छोटी यात्राओं में अब ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा। अपने बच्चों के साथ, संतान के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। पढ़ाई लिखाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा समय है विद्यार्थियों के लिए। लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा समय है। नए लव रिलेशनशिप्स ऐसे समय में बढ़ सकते हैं। जो भी डिसीजन लेगा, इनिशिएटिव लेगा, वो बड़ा कारगर साबित होगा। शत्रुओं की हानि होगी, गुप्त शत्रु गायब हो जाएंगे। रोग ऋण विघ्न बाधाओं में आपको बेटरमेंट महसूस होगा। आपको लगेगा कि ना रोग है, ना विघ्न बाधाएं हैं और ना ही कोई कर्जे लेने की स्थितियां बन रही हैं। प्रॉफिट्स में वृद्धि होगी। यहां पर बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों में मजबूती आएगी। दुर्घटनाओं से बचाव होगा। लंबी चलने वाली किसी बीमारी से आप बाहर आ जाएंगे या उसमें आप अपने देखेंगे कि स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन और डिजाइनिंग से रिलेटेड संबंधित लोग ऐसे समय में मंगल की इस पोजीशन का बेहद फायदा उठाएंगे, उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो कन्या लगन को इतना सारा सुख देने वाले हैं मंगल ग्रह। मैं यहां पर वापस कन्या लगन के पॉइंट पे आपको समझाना चाहूंगा। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का ये मत है कि मंगल जो है वो लगन के स्वामी का शत्रु ग्रह है, इसलिए वो इस कुंडली के अंदर हमेशा अशुभ रहेगा। या कुछ लोग ये कहते हैं कि तीसरे और 8वें स्थान का स्वामी है, इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। हर वीडियो में समझाता आया हूं कि कोई शुभ स्थान का स्वामी भी किसी राशि में जाकर अशुभ रिजल्ट दे सकता है और कोई उस कुंडली के लगन के स्वामी का शत्रु ग्रह या उस कुंडली में अशुभ भाव का स्वामी भी आपको शुभ रिजल्ट दे सकता है। इस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें कि किसी अच्छे स्थान का स्वामी या उस कुंडली का मित्र ग्रह हर भाव में केवल अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। ऐसे ही कोई भी उस लगन का स्वामी का शत्रु ग्रह या अशुभ स्थान का स्वामी हर घर में, हर कुंडली के भाव में केवल अशुभ रिजल्ट देगा। ये दोनों ही सिचुएशंस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी ग्रह, 9 में से कोई भी ग्रह उस लगन के अंदर विभिन्न भावों में शुभ और अशुभ रिजल्ट्स अपने डिफरेंटली देते हैं। तो यहां पर
कन्या लगन वाले व्यक्ति को मंगल की इस पोजीशन का बहुत लाभ मिलने वाला है। बात कर लेते हैं अगले राशि की, अगले लगन की, जहां पर मंगल ग्रह शुभ रिजल्ट देंगे, तो वो है दोस्तों तुला लगन। तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए ये कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे, और 10वें भाव में जब गोचर करेंगे तो ये लगन को देखेंगे, कुंडली के 4थे भाव को देखेंगे और 5वें भाव को देखेंगे, और स्वयं स्वामी है 2 और 7वें भाव के। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स देंगे शुभ मंगल यहां पर बैठकर। तो देखिए, मंगल की जो शुभता है, सबसे पहले तो वो कारोबार की दृष्टि से, चाहे ये व्यक्ति नौकरी करता है या इस व्यक्ति का अपना कोई व्यापार है, इसको लाभ मिलेगा। सरकारी और सरकारी विभागों से लाभ मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति का कोई केस कोर्ट में चल रहा है, वहां पर भी इसको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। इनिशिएशंस या कोई भी ऐसा व्यक्ति अपना कोई डिसीजन लेने जा रहा है, मंगल इसकी मदद करेंगे, गलत डिसीजंस लेने से बचाएंगे, और इनके द्वारा लिए गए डिसीजंस आगे भी कामयाब रह सकते हैं। 2 भाव का स्वामी है, तो आप मान के चले धन का आगमन होगा, परिवार में कुटुंब में आदर सत्कार होगा, और अपने कम्युनिकेशन से ये अपनी लिए कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स जरूर लेके आएंगे घर में। साथ ही साथ 4थे भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, तो आप ये मान के चले यहां पर कि इन्होंने यहां पर सुख की वृद्धि करनी है जीवन में। चल अचल संपत्ति भी दे सकते हैं, और ज्यादा ऐसे में समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका अच्छा तालमेल बढ़ा सकते हैं। यहां पर वाहन सुख दे सकते हैं, और माता जी के साथ आपके संबंधों में मधुरता लेके आ सकते हैं। अगर उनका स्वास्थ्य किसी कारण से बिगड़ा हुआ था, तो मंगल जब ये गोचर में इस भाव में गोचर करेंगे, तो ये यहां पर एक शुभ रिजल्ट्स देंगे माता के लिए भी। संतान के लिए भी एक अच्छा पीरियड है ये, क्योंकि संतान के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा, लव रिलेशनशिप्स बेटर रहेंगी आपकी लाइफ में, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव्ड रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर बहुत लाभ मिलने वाला है। खास तौर से वो विद्यार्थी जो कुछ ऐसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर कोई गवर्नमेंट जॉब की मिलने की संभावनाएं हैं, कुछ ऐसे रिसर्च हो रही है या कुछ ऐसा वर्क हो रहा है, किसी कंपटीशन की तैयारी चल रही है, किसी अचीवमेंट की तैयारी चल रही है जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं सरकारी और सरकारी विभागों से है, तो वहां पर भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। नॉर्मली भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो विद्यार्थी लोग अपना लाइफ ऐसे स्टूडेंट लीड कर रहे हैं, उनके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। बड़ा फोकस्ड पीरियड रहेगा उनका पढ़ाई लिखाई को लेकर। तो मंगल ग्रह यहाँ पर इस प्रकार इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। आप देखिए, आखिरी में वो 7म भाव के स्वामी भी हैं, तो पति पत्नी के रिलेशंस बेटर होंगे, दैनिक रोजगार की दृष्टि से बेटर हो गया। और अगर ऐसे समय में कोई व्यक्ति पार्टनरशिप्स में घुसता है या किसी के साथ पार्टनरशिप करने की सोचता है, उसमें भी मंगल ग्रह यहाँ पर भरपूर लाभ देंगे। तो तुला लगन वाला व्यक्ति भी मंगल के शुभ प्रभाव को प्राप्त करेगा इस गोचर के समय। नेक्स्ट जिसको लाभ पहुंचना है वो डेफिनेटली है यहाँ पर स्कॉर्पियो असेंडेंट, जिसे हम वृश्चिक लगन बोलते हैं। वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए मंगल स्वयं अपने 9वें भाव में गोचर करेंगे, और जब उनका गोचर इस भाव में होगा तो मंगल यहां पर पहले और 6ठे भाव के स्वामी हैं। 9वें भाव में जब वो अपना गोचर करेंगे तो यहां पर बैठकर वो कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, कुंडली के 3रे भाव को देखेंगे और कुंडली के 4थे भाव को देखेंगे। अब इतने रिजल्ट्स मंगल ने देने हैं यहां पर बैठकर 9वें भाव में जब बैठे होंगे तो 12वें भाव का रिजल्ट दिया, 3रे का दिया, 4थे का दिया, और मालिक है वो लगन के और 6ठे के। तो अब समझ लेते हैं कि कैसे बेनिफिट मिलेगा। लगन का मालिक 9वें भाव में अगर आ गया तो व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्य से स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे समय फॉर्चून तो बड़ा सपोर्टिव रहेगा, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग्स बेटर होंगे, जो इनिशिएटिव लेना चाह रहा है वो बेटर होगा,
हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे, लंबी और बड़ी यात्राएं जो हैं, साथ ही साथ छोटी यात्राएं जो हैं, दोनों में लाभ कमाएगा ये व्यक्ति। साथ ही साथ सुख जीवन में बढ़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि 8वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। सुख में वृद्धि होगी, मां के साथ संबंध में मधुरता आएगी, चल अचल संपत्ति में वृद्धि करवाएंगे, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाएंगे, रोग ऋण विघ्न बाधाओं को दूर भगाएंगे, गुप्त शत्रु का नाश करेंगे, पिता के साथ संबंध बेटर होंगे, या पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर चिंता थी तो किसी कारण से तो वो चिंता मुक्त करेंगे आपको, धर्म में आपकी रुचि बनाएंगे और भाग्य तो चमकाएंगे ही चमकाएंगे, ये बात तो निश्चित है। तो वृश्चिक लगन वाला व्यक्ति लाभ ले गया यहां पर इस प्रकार। साथ ही साथ यहां पर बैठकर 12वें भाव को जब देखेंगे तो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस को रोक देंगे, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस को रोक देंगे, लॉसेस को रोक देंगे, हॉस्पिटल बिल्स या मेडिसिन के ऊपर अगर कोई खर्चा हो रहा था तो ऐसे समय में वहां पर भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। किसी फॉरेन लैंड के साथ आपका कोई एसोसिएशन था, किसी बाहर के विदेशी व्यक्ति के साथ आपका कोई कारोबार में एक एसोसिएशन था, उसमें आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए भी मंगल का गोचर बहुत शुभ है दोस्तों। अगला लगन जिसको लाभ मिलेगा वो है धनु लगन। धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए मंगल ग्रह जो है वो कुंडली के 8वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए मैं वापस बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों का मत यह है कि जब कुंडली के अंदर 12वें भाव का स्वामी अष्टम में आ जाए, क्योंकि मंगल यहां पर 12वें और 5वें भाव के स्वामी है, उनका मत यह है कि जब ऐसे में मंगल जो है 8वें भाव में आ जाएंगे, वो भी अपनी नीच राशि में, कर्क राशि में, तो वो हमेशा खराब रिजल्ट देते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंगल यहां पर बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। अभी आपको समझाता हूं उनके रिजल्ट्स भी क्या मिलेंगे। जब वो 8वें भाव में बैठेंगे तो 11वें भाव को देखेंगे, दूसरे को देखेंगे, तीसरे को देखेंगे, और स्वयं मालिक है वो 12वें के और 5वें के। देखिए पराक्रम में वृद्धि कराएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी, छोटी यात्राओं में सफलता देंगे, परिवार में, कुटुंब में आपका आदर सत्कार बढ़ाएंगे, धन का आगमन होगा जरूर आपके पास यहां पर बैठकर जब मंगल बैठेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं उनके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, अपने संतान के साथ प्यार बढ़ेगा, विद्यार्थियों का जो जीवन है वो बहुत अच्छा रहेगा ऐसे समय, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई में हेल्प करने वाले हैं मंगल ग्रह यहां बैठकर। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि लव रिलेशनशिप्स के लिए ये बहुत अच्छा पर्टिकुलर एक प्लैनेट है। ऐसे में लव रिलेशनशिप्स आगे तक एक लव मैरिज के प्रोस्पेक्ट तक जाती हैं, और ऐसे में विवाह भी संपन्न होने का बहुत उम्मीद जागती है, अगर कुंडली का 7वां भाव भी सपोर्ट कर जाए और 11वां भाव भी सपोर्ट कर जाए तो। क्योंकि विवाह के लिए जो मेन हाउसेस होते हैं वो मंगल अकेला यहां पर कंट्रोल कर रहा है एसी पोजीशन पर बैठकर। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोई भी क्रॉनिक इलनेस है उसमें इंप्रूवमेंट मिल रहा है, यानी लंबी चलने वाली बीमारी अगर कोई थी वहां पर इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, उसमें सेहत में सुधार आएगा। एक्सीडेंट्स को बिल्कुल रोक देंगे, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे यहां पर। और साथ ही साथ क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च, डिजाइनिंग वाले जो लोग हैं, ऐसे प्रोफेशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है जिसके अंदर वो लाभ कमा सकते हैं। यहां पर कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे तो लाभ कमाएंगे ऐसे व्यक्ति, और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में भी मधुरता आएगी। तो देखा आपने कि मंगल यहां पर कितना बेटर रिजल्ट्स दे रहा है 8वें भाव में भी बैठकर। तो इस दुविधा में आगे से ना पड़े आप कि ग्रह जो है 6, 8वें, 12वें में चले गए, या 6, 8वें, 12वें के जो स्वामी हैं वो कुंडली में हर 12 भाव में केवल खराब ही फल देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसा हमने अभी देखा धनु लगन वाले व्यक्ति का
लाभ यहां पर बढ़ेगा जब मंगल यहां पर कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे। आखिरी राशि जहां पर मंगल का बेनिफिट ले सकते हैं उस लगन वाले लोग, वो है मकर लगन। मकर लगन वाले लोगों के लिए मंगल ग्रह जो है वो कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सातवें भाव में जब गोचर करेंगे तो 10वें भाव को देखेंगे, पहले को देखेंगे, दूसरे को देखेंगे। और स्वयं जो वो स्वामी है कुंडली के अंदर, वो कुंडली के 11वें भाव के स्वामी है और कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी है। आप समझते हैं कि लाभ क्या मिलेगा। चौथे भाव का स्वामी, कुंडली के 11वें भाव का स्वामी जब सप्तम में बैठकर 10वें घर को भी गुड रिजल्ट्स दिलवाएगा, लगन का भी गुड रिजल्ट्स दिलवाएगा और दूसरे भाव का भी गुड रिजल्ट्स दिलवाएगा, तो कैसे लाभ पूरा का पूरा मिलेगा। हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया। कोई भी ये व्यक्ति डिसीजन लेगा, इनिशिएशंस लेगा, इस समय वो बहुत अच्छे रहेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाएगा, धन अर्जित करवाएगा, धन का आगमन होगा, कुटुंब में आदर सत्कार बढ़ाएगा। कम्युनिकेशन से ये व्यक्ति अच्छे रिजल्ट्स ले सकता है। ऐसे में चौथे भाव का भी स्वामी है यहां पर, तो आप ये मान के चले कि यहां पर चौथे भाव का स्वामी आपके जीवन में सुख की वृद्धि करवाएगा, सुख की वृद्धि करवाएगा और साथ ही साथ आपके माता जी के साथ जो आपके संबंध है वो बेटर होंगे। माता जी का स्वास्थ्य में सुधार आएगा। यहां पर अगर उनको कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चल रही थी, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका तालमेल करवाएगा। स्वयं चौथे भाव का स्वामी है तो आपको चल अचल संपत्ति आगे वृद्धि करने में आपकी मदद करेगा। सप्तम भाव में बैठा है तो यहां पर पति पत्नी का रिलेशंस बेटर होंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट आएगा। दैनिक रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। कुंडली के 11वें भाव का भी स्वामी है तो लाभ बढ़ाएगा और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती लेके आएगा। तो मंगल ने इतने शुभ रिजल्ट्स देने हैं। 7वें भाव में जब बैठेगा तो 3 केंद्रों को तो अच्छे रिजल्ट वैसे ही दे गया, क्योंकि 7वें में बैठा है वहां का रिजल्ट मिलेगा, लगन को देख रहा है वहां का बेटर रिजल्ट्स देंगे, और स्वयं कुंडली के चौथे भाव के स्वामी है वहां के भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए मंगल ने यहां पर 3 केंद्रों को खुश कर दिया और 3 केंद्रों से संबंधित जो आपकी जीवन की एक्टिविटीज है उसमें एनहांसमेंट के साथ पॉजिटिव नोड ऐड कर दिया, जिससे आपको शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो केवल इतने लग्न हैं जहां पर लोगों को मंगल के गोचर का बहुत शुभ लाभ मिलने वाला है। अगर हम इसको टोटल काउंट देखें तो 12 लग्नों में से 9 लग्न के व्यक्ति खुशनसीब हैं जहां पर मंगल एक लंबी अवधि है, 2 अप्रैल से 6 जून तक, छोटा समय नहीं है। इसमें आप लाभ उठा सकते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको राशि अनुसार समझाया, आप उसके अंदर अपने मंगल के एक गुड रिजल्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों यहां पे कि अगर मंगल आपके जन्म के भी शुभ है और गोचर में भी अब शुभ आ रहे हैं, तो आपको एक मूंगा रतन ऐसे समय में किसी शुभ दिन जरूर पहन लेना चाहिए। दूसरा, अगर मंगल आपके जन्म के अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ हो रहे हैं तो रतन बिल्कुल ना धारण करें। मैं बार बार सचेत कर रहा हूं उस व्यक्ति को जो किसी भ्रम में अपनी जिंदगी ना जी रहा हो, कहीं ये सोचकर कि मंगल जो है गोचर में शुभ है तो मैं रतन धारण कर लेता हूं, ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों। मंगल जन्म के भी शुभ है और गोचर में भी शुभ है, केवल तभी आप रतन धारण करें, अन्यथा आप मंगल के सिर्फ उपाय करें। अगर मंगल शुभ है तो भी मंगल के उपाय करना बहुत अच्छा रहता है। हनुमान जी के मंदिर में आप मंगलवार के दिन जाकर प्रसाद जरूर बांटें। छोटे बच्चों को आप केले बांट सकते हैं और फल बांट सकते हैं, खाने पीने की चीजें बांट सकते हैं, पढ़ाई की सामग्री बांट सकते हैं। मंगल के आप मंत्र जप जरूर करें, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हनुमान जी की आप जरूर पूजा अर्चना करें। रात को सोते समय हनुमान चालीसा पढ़ने का एक अभ्यास बना लें,
बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको चाहिए कि ऐसे समय में अगर मंगल जन्म के भी शुभ है तो आप लाल रंग के कपड़ों का या एक लाल रुमाल अपने पास हमेशा रखें। ऐसा करने से भी लाभ मिलेगा। कहीं आपके आसपास मंदिर में या किसी के घर सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो तो उसमें जरूर शरीक हो। ऐसा करने से भी मंगल के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखा हमने मंगल किस प्रकार इन राशि वाले लोगों को, इस लग्न वाले लोगों को लाभ दे गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी नया अपलोड आता है, कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।